वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड। अगर आपका ग्रामर से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे इश्यूज और कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या होती है, ग्रामर का क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके अंदर अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए ग्रामर का पढ़ना, ग्रामर का सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत बार ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि हम जो है ग्रामर को सीखे बगैर भी किसी लैंग्वेज को बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक स्पेसिफ़िक एरिया होता है, वहाँ पे स्पेसिफ़िक लोग रहते हैं, तो उनकी एक स्पेसिफ़िक लैंग्वेज होती है। तो वहाँ का जो चाइल्ड होगा वो क्या करेगा, जो उसके मदर और फादर, जो उसके पेरेंट्स लैंग्वेज बोलते होंगे, ऑटोमेटिक उसी को अडॉप्ट करेगा और वही चीज़ उसके अंदर डिवेलप होगी। तो ये क्या है कि यहाँ पे कोई ग्रामर का रोल नहीं है, बिकॉज़ वो नेटिव स्पीकर है। जब हम नॉन नेटिव स्पीकर्स होंगे, जैसे कि इंग्लिश इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हम नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं इस लैंग्वेज के, तो क्या हमें इसको सीखने के लिए पहले इसकी ग्रामर को सीखना पड़ेगा। जब हम इसकी ग्रामर को सीखेंगे तब भी हम इसको बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन क्वेश्चन आता है कि ग्रामर क्या होती है। ग्रामर जो है कोई भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कोई पैटर्न्स होते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम उन्हीं की बेस के ऊपर लैंग्वेज को सीख पा रहे होते हैं, उन्हीं की गाइडेंस के ऊपर हम लैंग्वेज के अंदर अपना एक रोल प्ले कर पा रहे होते हैं। सो आई कैन शॉर्टली से दैट कि कोई भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हमारी लैंग्वेज को ऑपरेट करती हों, हम उसको ग्रामर कहते हैं। और डेविड क्रिस्टल ने जो बोला है कि हमारी कुछ एबिलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम जो है अपने एक्सप्रेशन को शो आउट करते हैं। वो एबिलिटीज़ जो हैं वो किस पे बेस आउट करते हैं, एक स्ट्रक्चर पे बेस आउट करते हैं, और वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो ग्रामर होती है। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज होती है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, देन वो वर्ड्स मिलके लेटर्स बनाते हैं, देन सेंटेंसेस बनाते हैं। और सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो हमारे एक्सप्रेशन को शो आउट कर रहे होते हैं। तो क्या है कि वो हमारी मीनिंग को देन कन्वे कर पाते हैं। तो जब हमने हमने अपनी किसी भी एक्सप्रेशन को शो आउट करना है, शो करना है, तो जो हमारी वो एबिलिटी होगी वो किस पे बेस करेगी, हमारे उन स्ट्रक्चर पे बेस करेगी। और स्ट्रक्चर क्या होता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होती है, वो हमारी ग्रामर होती है। तो कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसा पैटर्न जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज के अंदर बेटर बना सकते हों, इफ़ेक्टिव बना सकते हों, उसको हम ग्रामर बोलते हैं। देन जो है हम ग्रामर की हिस्ट्री, ग्रामर के ओरिजिन के ऊपर बात करते हैं। ग्रामर जो है वो ग्रीक वर्ड ग्रामाटाइक से निकला है। देन ग्रामाटाइक जो है दो डिफरेंट वर्ड्स के अंदर डिवाइड होता है, ग्राम और टाइक। ग्राम का क्या मतलब है, ग्राम का मतलब होता है समथिंग रिटन, एंड टाइक टेक्ने से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है आर्ट। सो वी कैन से दैट ग्रामाटाइक मीन्स आर्ट ऑफ समथिंग रिटन। ग्रामर जो है उसको सबसे पहले ग्रीक्स ने लिखा था। देन ग्रीक सिविलाइजेशन है या जो ग्रीक लिटरेचर है, उसको समझने के लिए हमें ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें उस टाइम की ग्रामर को हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उस टाइम तक हमें जो है ग्रीक सिविलाइजेशन या ग्रीक लिटरेचर के बारे में प्रॉपरली हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। देन जो है बहुत सारे और पर्सन्स आए जिन्होंने ग्रामर के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। जैसे कि हम अलेक्जेंडेरियंस की बात करते हैं। अलेक्जेंडेरियंस ने दी आर्ट ऑफ ग्रामर लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने ग्रामर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एलेबोरेट किया है। उसके अंदर उन्होंने वर्ड्स, लेटर, सिलेबल्स एंड 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया है। और ग्रामर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक चीज़ें आती हैं, उसके बारे में उन्होंने गाइडेंस दी है, इंफॉर्मेशन दी है। देन इसके बाद रोमन्स आ जाते हैं। रोमन्स ने जो है कोई अपनी से न्यू ग्रामर अडॉप्ट नहीं की, ना ही उन्होंने अपनी कोई ग्रामर बनाई है।
उन्होंने वही ग्रामर जो है अडॉप्ट की जो कि ग्रीक्स से आ रही थी। ग्रीक ग्रामर को उन्होंने अपने अंदर अडॉप्ट किया, उसके अंदर कोई बेसिक चेंजेस नहीं की, बल्कि उसको डिके होने से बचाया है, पहली बात ये। और दूसरा, उसके अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस करके उसको एक न्यू जो है वो क्रिएट की है, लेकिन वो उसको उसका जो बेसिक था उस ग्रामर का उसको चेंज नहीं किया। तो डिफरेंट जो है बड़े बड़े पर्सन की कंट्रीब्यूशन आ जाते हैं, जैसे कि हम होमर के वर्क्स देखते हैं, सीसीरो के वर्क्स देखते हैं, जिन्होंने ग्रामर के अंदर अपनी हाईली कंट्रीब्यूशन दी है। देन जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ग्रामर के जो है मेथड्स के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते गए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13 और 14 सेंचुरी की बात करते हैं तो ग्रामेरियंस ने इसके अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। वो कॉन्सेप्ट कौन सा था? फ़िलॉसफी का। उन्होंने फ़िलॉसफी को ग्रामर के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। अब ये फ़िलॉसफी क्या होती है? फ़िलॉसफी एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। फ़िलॉसफी का मतलब होता है लव फॉर विजडम। ये ड्राइव आउट हुआ है फिलो एंड सोफिया से, जी विट मीन्स दैट लव फॉर विजडम, लव फॉर नॉलेज, कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसके बारे में जो है अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं। जब हम किसी लैंग्वेज के ऊपर, किसी नॉलेज, रियलिटी, एग्जिस्टेंस, इस दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में जब हम उसके बारे में उसके ऊपर स्टडी आउट करते हैं तो वो क्या होती है? वो फ़िलॉसफी होती है। तो 13 एंड 14 सेंचुरी के ग्रामरियंस ने भी फ़िलॉसफी को ग्रामर के अंदर जो है यूटिलाइज़ किया है। एंड फर्दर मोर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है डियर व्यूअर्स, आपने इसको नोटिस ज़रूर करना है और नोट डाउन कर लेना है कि 1856 के अंदर विलियम ब्लॉकर उसने ब्रेफ ग्रामर लिखी। अब ये ब्रेफ ग्रामर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे रूल जो हैं वो ब्रेफ ग्रामर से एसोसिएट करते हैं हमारी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज के। उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे पहली इंग्लिश ग्रामर जो है कंसीडर करते हैं। ये पहली इंग्लिश ग्रामर है। एंड देन उसके बाद जो है डिफरेंट जो है बहुत ज़्यादा और चेंजेस आए। एंड देन मॉडर्न एज की बात करें तो उसके अंदर उस टाइम जो है 61 लैंग्वेजेस थी, 61 लैंग्वेज थी। उसके 1700 ग्रामर जो थी वो लिखी जा चुकी थी। तो क्या हुआ कि टाइम गुजरने के साथ साथ ग्रामर के अंदर डिफरेंट एडवांसमेंट्स आना स्टार्ट हो गई, लेकिन ग्रामर जो है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। हमने ग्रामर की डेफिनेशन को देखा, ग्रामर की हिस्ट्री, उसके ओरिजिन को देखा, उसकी हिस्ट्री को देखा। तो ये सब हमने क्यों देखा? आखिर इसका पर्पस क्या है? हम ग्रामर को क्यों पढ़ते हैं? ग्रामर को क्यों सीखते हैं? ग्रामर जो है इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करती है, चाहे वो राइटिंग स्किल्स हो, स्पीकिंग स्किल्स हो, ये हाईली रोल प्ले करती है। एंड देन जो है ये लैंग्वेज को प्योरीफाई करती है, उसको अपना एक स्टैंडर्ड देती है। स्टैंडर्ड कैसे देती है? कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जब एक लैंग्वेज के पास उसके अपने रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशंस नहीं होंगे, उसके पास अपना एक क्राइटेरिया नहीं होगा कि हम उस लैंग्वेज को कैसे जो है सीख सकते हैं, उसको कैसे अपने पास डेवलप कर सकते हैं, तो ये होता है कि वो लैंग्वेज जो है वो दूसरी लैंग्वेज के अंदर मर्ज हो जाएगी। तो ये जो ग्रामर है उसको अपने एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, उसको रिफॉर्म करती है। तो ग्रामर जो है वो हाईली कंट्रीब्यूट करती है एक लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज को सीखने के लिए इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो लैंग्वेज जो है लैंग्वेज के अंदर ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल है। आई होप सो डियर व्यूअर्स आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।